नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग की और कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पहले समझा था। वे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका नाम होगा कॉस्ट अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट होगा वो। हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। यह वो है कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। आप लोग इस वीडियो में समझ पाएंगे कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर क्या होता है और इसके बीच में किन किन बातों पर अलगाव है, यानी किन किन पॉइंट्स पर ये दोनों अलग होती हैं। हम लोग यहाँ पर इसको बहुत ही बढ़िया समझने वाले हैं। आपके पास कोई प्रश्न होता है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। आपके सही प्रश्नों का आंसर हम लोग ऑन टाइम करेंगे। यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ते हैं ये सारे के सारे नोट्स आप सभी को हमारी वेबसाइट www.ashishcommerceclasses.com पे मिल जाती है। आप लोग वहां से जाकर भी अपना नोट्स भी बना सकते हैं एग्जाम के लिए और पढ़ भी सकते हैं। और जो भी रेस्पेक्टिव वीडियो है, यह वीडियो है किसका, कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच डिफरेंस का, तो इसका नोट्स आप सभी को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच के डिफरेंस को। तो पहले हम लोग जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट्स के बेस पर इस वीडियो को समझने वाले हैं। मीनिंग की बात करते हैं दोनों की, तो कहा गया है कॉस्ट सेंटर इज अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यूनिट कॉमा यूनिट्स आर एरिया विद इन अ बिजनेस दैट incurs cost but does not directly generate revenue। बात को समझिएगा कि जो कॉस्ट सेंटर है वह किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी है उसका कोई एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है। ठीक है ना। अब कहा गया है या तो वह कोई यूनिट भी हो सकता है या फिर कोई वह एरिया या लोकेशन भी हो सकता है। आप लोग समझेंगे कॉस्ट सेंटर के बारे में, जो कहां पे है, जो विद इन अ बिजनेस है, जो हमारे बिजनेस के अंडर में ही है और हमारे बिजनेस के लिए ही काम करता है, जो भी रेस्पेक्टिव कंपनी होती है। क्लियर है। इसमें इसको करना क्या होता है, कहा गया है दैट इनकर्स कॉस्ट, जो क्या करता है तमाम तरह के जो भी कॉस्ट कहां कहां लगने हैं, किस तरह से लगने हैं, किन किन कार्यों पर कितना कितना खर्चा होगा, उन पर विचार करता है, उनको देखता है, उस पर कॉस्ट का एलोकेशन करता है। क्लियर है। बट डज नॉट डायरेक्टली जनरेट रेवेन्यू। ये जो भी डिपार्टमेंट है या जो भी यूनिट है, जो कॉस्ट सेंटर का यूनिट है, यह केवल और केवल खर्चों के एलोकेशन की बात करता है, केवल खर्चे करता है। यह डायरेक्टली किसी भी तरीके से रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी को नहीं देता है, इसलिए इसको कहा गया है कॉस्ट सेंटर। यानी एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो केवल और केवल कॉस्ट लगा रहा है। क्लियर है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट सेंटर की। इसमें कहा गया है अ प्रॉफिट सेंटर अनलाइक अ कॉस्ट सेंटर। जो हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट सेंटर की, तो प्रॉफिट सेंटर जो है वह कॉस्ट सेंटर से अलग है, उसकी तरह नहीं है। इसमें कौन सी बातें हैं, इज अ सेगमेंट आर डिवीजन विद इन अ बिजनेस। यह भी क्या है, थोड़ा थोड़ा जो कॉस्ट सेंटर होता है उसी की तरह क्या होता है, अभी कोई ना कोई सेगमेंट है, कोई ना कोई हिस्सा है, कोई डिवीजन है। जो भी बिजनेस है, रेस्पेक्टिव बिजनेस, मान लीजिए कोई भी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड में जो कॉस्ट सेंटर है वह इस तरीके से काम करता है और जो भी प्रॉफिट सेंटर है वो इस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। विद इन अ बिजनेस दैट नॉट ओनली इनकर्स कॉस्ट बट ऑल्सो जनरेट रेवेन्यूज एंड आइडियली प्रॉफिट्स। आगे इसने कहा कि जो प्रॉफिट सेंटर है वह केवल खर्चे नहीं करता है, खर्चे तो करता ही है, खर्चों का एलोकेशन तो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वह जो भी प्रॉफिट सेंटर है वह बिजनेस के लिए पैसे कमा करके, रेवेन्यू जनरेट करके, या फिर हम लोग इस तरीके से कहें कि वो प्रॉफिट बना करके भी देता है। क्लियर है। यह मीनिंग होता है दोनों का, कॉस्ट सेंटर का और प्रॉफिट सेंटर का। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स।
अगर जो भी कॉस्ट सेंटर यूनिट है या फिर प्रॉफिट सेंटर यूनिट है या फिर डिपार्टमेंट है, तो वह किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के काम करता है, किन ऑब्जेक्टिव्स के लिए यह बनाया जाता है, तो आप लोग देखेंगे कहा गया है कि इट्स मेन ऑब्जेक्ट्स इज टू ट्रैक एंड एलोकेट एक्सपेंसेस। कहां कहां पे एलोकेट करने हैं एक्सपेंसेस को और कहां कहां पे एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनकी बात की जा रही है। ये ऑब्जेक्टिव होता है फॉर थिंग्स लाइक ऑपरेशंस, मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनी के एक्सेट्रा और भी काम हो सकते हैं। कंपनी के यहाँ पे 3 कार्यों की बात की गई है। जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन होने का मतलब है किसी व्यक्ति का ऑपरेशन नहीं, जो भी कंपनी रेस्पेक्टिव कार्य कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में कितने खर्चे लग रहे हैं उसका एलोकेशन करना। कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना लेबर पे खर्चा हो रहा है, कितनी मशीनरी पे खर्चे हो रहे हैं, इसकी बात की जाती है। जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है लोगों का, उस पर कितने खर्चे करने हैं इसकी बात की जाती है। और जो भी मेंटेनेंस वगैरह होते हैं जिसमें टूल्स वगैरह लगाए जाते हैं मशीनों में, तो उनके रेस्पेक्टिव कितने कितने खर्चे एलोकेट किए जाने चाहिए उनको ट्रैक करता है और उस पर खर्चे करता है, जो हमारा कॉस्ट सेंटर है। यह इस ऑब्जेक्टिव से बनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रॉफिट सेंटर की, जिसमें कहा गया है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स। प्रॉफिट सेंटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्या होता है, प्रॉफिट को जनरेट करना, ऑटोनॉमी जो बिजनेस की स्वायत्ता उसको बनाए रखना, एंड अकाउंटेबिलिटी को निर्धारित करना, एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एक्सेट्रा। तो इन तमाम तरह के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के प्रॉफिट सेंटर किसी भी कंपनी का काम करता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी की बात की गई है। कंपनी में किस तरीके से एफिशिएंसी होनी चाहिए उसकी बात हम लोग करेंगे। जो कॉस्ट कंट्रोल है किस तरीके से होता है इसको भी देखा जाता है। कब कंपनी किस लिए डिसीजन बनाएगी, किस लिए स्ट्रेटेजी बनाती है, यह सारा का सारा प्रोवाइड करके चलता है हमारा प्रॉफिट सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर मैंने समझा हुआ है कि जो कॉस्ट सेंटर है इसमें से जो भी प्रॉफिट सेंटर इससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। आगे बढ़ेंगे तीसरे की तरफ, कहा गया परफॉर्मेंस मेजरमेंट या फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात की जाती है। असेस्ड बेस्ड ऑन कॉस्ट एफिशिएंसी। जो भी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होता है, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, वो किस पे होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एडहेरेंस टू बजट पे। परफॉर्मेंस इट्स इवैल्यूएटेड बाय कंपेयरिंग एक्चुअल कॉस्ट टू बजटेड कॉस्ट। अब यहां पर जो भी कॉस्ट सिस्टम काम कर रहा है, कॉस्ट सेंटर काम कर रहा है, या क्या करता है, बेसिकली जो भी कॉस्ट लग रहा है उसको इवैल्यूएट करता है। किससे इवैल्यूएट करता है, जो भी बजट बनाया जाता है उससे, कि हमने कितना बजट बनाया है और हमारा एक्चुअल में कितना कॉस्ट लग रहा है। एग्जाम्पल सुनिएगा कि अगर कोई भी कंपनी है वो समझ के चलती है, बजट बनाती है कि उसे 500 रुपए खर्च करने हैं, एक्सपेंस उसका है, ठीक है, अगले साल का। अब जब वह साल आया उस दौरान कितने खर्चे कंपनी कर रही है उसका कंपैरिजन किया जाता है कॉस्ट सेंटर के द्वारा। ठीक है, किससे, जो भी बजट बना था 500 रुपए का उससे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें प्रॉफिट सेंटर में तो कहा गया है असेस्ड ऑन बोथ रेवेन्यू जनरेशन एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। जो प्रॉफिट सेंटर है वह रेवेन्यू जनरेशन में भी काम करता है और इसके साथ साथ कॉस्ट को मैनेजमेंट करने का भी काम करता है। इसमें केवल कॉस्ट के मैनेजमेंट की बात की जा रही थी बजट के द्वारा, बजट को देख करके। परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड यूजिंग मैट्रिक्स लाइक सेल्स रेवेन्यू, ग्रॉस मार्जिन, नेट इनकम, ROI। ठीक है, अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात की जाती है तो यहां पर जो भी प्रॉफिट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन किसी भी कंपनी का जो भी तमाम तरह के मैट्रिक्स होते हैं उनके बेस पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए सेल्स रेवेन्यू के बेस पे किया जाता है परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन, ग्रॉस मार्जिन के बेस पे किया जाता है, नेट इनकम के बेस पे किया जाता है,
और आरओआई के बेस पे किया जाता है। हमारा अंतिम है रेवेन्यू जनरेशन। डज नॉट जनरेट रेवेन्यू डायरेक्टली, इट इंक्रीज कॉस्ट रिलेटेड टू ऑपरेशन, एडमिन एक्सेट्रा। अब यहां पर जो भी कॉस्ट डिपार्टमेंट होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, क्या करता है, यह डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है। यह करता क्या है कि जो भी रेस्पेक्टिव एडमिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर जो कंपनी के ऑपरेशंस हो गए, या फिर कंपनी मेंटेनेंस कर रही है, उसके लिए क्या करता है, यह हमेशा कॉस्ट को इनकर करता है, खर्चे करता है, हमारा कॉस्ट सेंटर। यहां बात करते हैं एक्टिवली जनरेट रेवेन्यू एंड एम्स टू एक्सीड कॉस्ट टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटीज। और यहां पर कंपनी में अगर प्रॉफिट सेंटर है तो क्या करता है, वो डायरेक्टली जनरेट करता है रेवेन्यू, और जो क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या करे, बीट कर जाए हमारे जो कॉस्ट लग रहे हैं उसके लिए। हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर के बीच का डिफरेंस क्या है। इसके अलावा जब मैं आप सभी को नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा तो उसमें आप सभी को कुछ और पॉइंट्स भी मिलेंगे, आप लोग वहां जाकर के सारे के सारे नोट्स को पढ़ें और अपने नोट्स में जरूर बनाएं। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो निश्चय ही आप लोग अपने सारे प्रश्नों को बता सकते हैं। हम लोग फिर से मिलेंगे। यदि चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।